नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आप सभी का फिर पुनः स्वागत है। मैं लगातार आप लोगों को गणित विषय के अध्ययन कार्य के लिए मैंने नए नए वीडियो बना के आपके समक्ष रखता हूं और आपको कठिन प्रश्नों को सरल ढंग से बनाने की विधियों से अवगत कराता हूं। इसमें मैं लगातार अध्यायों को लेते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ और जो आपको विषय के अनुरूप सरल से कठिन की ओर वो जा रहा है, जिसमें आपको भी सरल से कठिन के प्रश्नों को हल करने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। मेरे को आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो चीज़ आपको मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो संभवतः आपकी पूरी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपके जो कमेंट्स को भी मैंने देखा है, कमेंट्स को पढ़ा है और कमेंट्स का मैंने जवाब दिया है। उसके आधार पर मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न के सरल हल आसानी के साथ समझ में आ रहे हैं, शायद ये आपके भी काम आ रहे हैं और आपके बच्चों के लिए भी काम आ रहे हैं। अभी हमारी टीम ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नवोदय प्रवेश की तैयारी के लिए एक नई क्लास की शुरुआत करने का प्रोग्राम बना है। हमारी टीम में अन्य लोग भी हैं, वो सारे लोग मिलकर इस टीम को इस नवोदय प्रवेश के लिए आपके स्कूलों के बच्चों के लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने का प्लान किया है। हम उसी कड़ी में बात करते हैं। हमारी टीम चाहती है कि आपके बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो और उसके लिए हम मेहनत करें और आप सिर्फ उन बच्चों को हमारा वीडियो दिखाएं, जिसके माध्यम से बच्चे वीडियो देखें और आसानी के साथ समझ सकें। इसलिए हम सरल से सरल विधि में नवोदय की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं। संभवतः ये क्लासेस सोमवार से शुरू हो जाएगी और आपके बच्चों को नवोदय के हर विषय के लगातार प्रश्न मिलते रहेंगे। हम पहले थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि नवोदय होता क्या है। नवोदय कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए नवोदय की परीक्षा कक्षा 5वीं के बच्चों को दिलाना पड़ता है, जिसमें वो कक्षा 6वीं में प्रवेश लेते हैं। नवोदय प्रवेश पूरे देश में एक साथ एक डेट पे होता है, जो मार्च महीने पे होता है और उस राज्य के बच्चे नवोदय स्कूलों में सिलेक्शन लेते हैं। परीक्षा के माध्यम में मेरिट सूची के आधार पे उनका सिलेक्शन होता है। यह परीक्षा मार्च महीने के अंत में होता है और इसका रिजल्ट मई महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है। नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने एक सिलेबस का निर्माण किया है। इस सिलेबस के अंतर्गत कक्षा के अनुसार बच्चों का अध्ययन कराया जाता है। इसी सुनिश्चितता को बनाए रखने के प्रयास के लिए हमारी टीम ने नवोदय कोचिंग सीरीज़ के नाम से कोचिंग प्रारंभ की है, जो पूर्णतः ऑनलाइन रहेगा। इस सीरीज़ में सिलेबस के अनुसार अध्यापन कार्य कराया जाएगा। लाइव क्लासेस की सुविधा मिलेगी, जिसमें बच्चों को आप जोड़ सकेंगे और हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट के प्रश्न बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, जिससे आप उन बच्चों को उस प्रैक्टिस सेट को आसानी के साथ हल करा सकेंगे। प्रत्येक छात्र उसका अध्ययन भी कर लेंगे, आप उनको अध्ययन करा सकते हैं और दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार के प्रश्नों में किसी भी प्रकार की समझ नहीं आती है, तो आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से उन प्रश्नों के बारे में पूछ सकते हैं। पहले हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि किस विषय पर कितने प्रश्न आएंगे और किस विषय पर ज़्यादा फोकस करके हमको काम करना है। जैसे कि उनमें 3 विषय का चयन किया गया है। पहला मानसिक योग्यता, दूसरा अंकगणित और तीसरा हिंदी। मानसिक योग्यता के 40 नंबर के प्रश्न होते हैं, अंकगणित के 20 नंबर के प्रश्न होते हैं और हिंदी विषय के 20 नंबर के होते हैं। टोटल 80 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसमें सलेक्शन जाति व प्रवीणता सूची के अनुसार होता है। अगर आपका नंबर 65 अंक से ऊपर है, अगर आपने 65 से 70 के लगभग आपने सही प्रश्नों का हल किया है, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है या आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अपन मान के चलते हैं कि 70 नंबर के आपने बनाया है और 70 नंबर का बनाया है, तो आपका सिलेक्शन लगभग माना जा सकता है कि हो सकता है। हम इस 70 नंबर और 75 नंबर को अपन मान के चलते हैं कि हमको थोड़ी सी और मेहनत कर ले,
थोड़ा सा और मेहनत करने से हो सकता है कि हमारे नंबर 75 अंक हो जाए। यानी हमको 70 से 80 के बीच में जिन बच्चों का नंबर हो उन बच्चों का सिलेक्शन लगभग माना जाता है। तो हम उन्हीं उतने नंबर पाने के लिए अधिक से अधिक किन विषय पर फोकस करते हैं। हमको पता है कि मानसिक योग्यता 40 नंबर का होता है, अंकगणित 20 नंबर का होता है और हिंदी 20 नंबर का होता है। अपन क्या करेंगे, जब नवोदय की पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम अक्सर हमसे क्या गलती होती है कि हम कठिन प्रश्नों को पहले हल करना चाहते हैं। अगर हम कठिन प्रश्नों को पहले हल करेंगे और समझ नहीं आए तो क्या होगा कि हम छोड़ देंगे, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमको सरल प्रश्नों की तरफ से आगे बढ़ना है। जब सरल प्रश्न हमारे समझ में आ जाएगा तो फिर हम उससे कठिन में, फिर उससे कठिन में, तो सबसे सरल विषय हो जाता है इसमें हिंदी का विषय। हिंदी के विषय में अगर हम मेहनत करते हैं, जिसमें 20 प्रश्न आते हैं, अगर इसमें हम मेहनत करें तो हम मैक्सिमम 18-19 नंबर इसमें पा सकते हैं, क्योंकि हिंदी का विषय बहुत ही सरल होता है। उसमें एक अनुच्छेद दिया रहता है और उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और उसके अलावा विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इन सारे चीज़ों का किसी न किसी एक प्रश्न आते हैं। तो हम उनके विषय आधारित चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे। विषय आधारित चीज़ों का अध्ययन करने से हमको ये बेनिफिट होगा कि हम 20 में से 18-19 नंबर तक हम उसको सही बना पाएंगे। फिर दूसरा विषय होता है गणित। गणित को हम अभी बाजू में रखते हैं क्योंकि उसके नंबर 20 नंबर के। तीसरा विषय होता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में सबसे ज़्यादा मेन फोकस करना रहता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नंबरों का होता है। हमको 40 नंबर का मानसिक योग्यता के प्रश्न बनते हैं और 40 अंक में हमारी कोशिश ये रहे कि हमारा नंबर 35 से 40 के बीच में हो। हम जो प्रश्न हल करें उसका सही उत्तर 35 से 40 के बीच में, तो हमारा एक एवरेज बन जाता है। क्योंकि हमने हिंदी में मेहनत किया, हिंदी को सरल ढंग से काम किया, जिसमें हमको फ़ायदा मिल चुका है कि हमको 18 से 19 नंबर मिल जाएंगे। अब सेकंड हो जाता है मानसिक योग्यता। हमारा मेन फोकस होता है मानसिक योग्यता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंक उसी में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम हमको मानसिक योग्यता में करना है, जो कि हमको लगता कठिन है, दिखता कठिन है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाएंगे तो सबसे सरल मानसिक योग्यता है। हमको समझना है कि कौन सा चित्र कैसा बोलता है, कौन सा प्रश्न क्या बोल रहा है। हम उसके प्रश्नों को अगर समझ गए तो मान के चलो कि हमारा वो प्रश्न आसानी के साथ हल हो जाएगा। अब अगला हो जाता है कि हमारा गणित। तो गणित के लिए हमने विषय आधारित विषय आधारित यूट्यूब चैनल पे अभी लगातार आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं वो नवोदय से भी संबंधित है, उसमें भी उन्हीं के सभी प्रश्न आएंगे। लाभ हानि के प्रश्न आते हैं, ब्याज के प्रश्न आते हैं और संख्याओं के प्रश्न आते हैं। हम उसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे ऑनलाइन क्लास पे गणित विषय को चुना है और उन सारे पाठों को आपके समक्ष रखने लगातार समझा रहे हैं कि इसको और कितने सरल विधि से हम इसको हल कर सकें। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम नवोदय सीरीज के नाम से जो चैनल नवोदय सीरीज के नाम से जो हम चालू कर रहे हैं नवोदय क्लास के अध्यापन के लिए, इसमें हम चाहते हैं कि आप खुद जुड़े, अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को जोड़े, ताकि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रश्न को हल कर सकें। हम आपको बहुत ही सरल विधि से के साथ इस नवोदय की क्लास को लेंगे और विषय आधारित जितने कठिन प्रश्न हैं उनको हम सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि कम समय में और उन बच्चों में इतनी तेज़ी के साथ उस प्रश्न को हल करने की क्षमता को विकसित करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो बच्चे उस प्रश्न को बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्दी उस प्रश्न को हल कर सकें। जिससे क्या होगा कि बच्चे में तेज़ी के साथ हल करने की क्षमता का विकास होगा और हमारी मंजिल जो है नवोदय में सिलेक्शन, हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हम अगली क्लास में आपको नवोदय के सबसे पहला सरल विषय हिंदी विषय को लेंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, ये सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हिंदी में अधिकतर अनुच्छेद ही आता है। हम उस अनुच्छेद पर भी चर्चा करेंगे। एक अनुच्छेद नहीं, 2 अनुच्छेद नहीं, लगातार हम आपके साथ हो सकता है कि 50 अनुच्छेद, 100 अनुच्छेद के साथ काम करेंगे कि अनुच्छेद में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हम सारे प्रश्नों को आपके साथ शेयर करेंगे, आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे और आप उस वीडियो को अध्ययन करेंगे और अपने बच्चों को लगातार उस वीडियो को दिखाएंगे, तो बच्चे उस
विषय में पारंगत होते जाएंगे। हम इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप जरूर हमारे नवोदय कोचिंग सीरीज के साथ ज़रूर जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जाके आप ज़रूर कमेंट्स दीजिए और साथ ही साथ आप अपने स्कूली बच्चों को भी और उनके पालकों को भी उस चैनल के साथ जुड़िए, ताकि वो बच्चे आपकी स्कूल के अलावा अपने घर पे भी उस चीज़ को देख सके, समझ सके और उनके प्रश्नों को हल कर सके। हाँ, हमने एक बात शुरू में आपसे कहा कि हम ऑनलाइन की भी सुविधा आपको देंगे, लाइव क्लास की सुविधा देंगे। लाइव क्लास क्या होगा? लाइव क्लास में हम आपको एक निश्चित समय में हम समय का निर्धारण करेंगे, उसकी भी जानकारी हम आपको ट्यूब में दे देंगे। आप उस समय में हमारे लाइव क्लास में जुड़ेंगे जो 1 घंटे का रहेगा, जिसमें हमारे पारंगत शिक्षकों के द्वारा और ग्रामीण के क्षेत्रों और भी अन्य शिक्षकों के द्वारा, विषय आधारित शिक्षकों के द्वारा आपके बच्चों को अध्यापन कार्य कराने के लिए उपलब्ध रहेंगे, जो आपको बहुत ही सरल विधि के साथ आपको नवोदय की क्लास लेंगे। आशा है कि आपको हमारा ये चैनल पसंद आएगा। आशा है हमारा कार्य आपके बच्चों के लिए दूरगामी परिणाम देगा। हम इसी आशा के साथ आपसे यही कामना करते हैं कि आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, लगातार इस चैनल में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।